हमारे हमसाया पड़ोसी ममालिक को चाहिए कि मैं फनकार हूँ, मैंने 42 फिल्में लिखी हैं, मैं खुद इंडिया आना चाहता हूँ, खुद इंडिया में शादी करने की ख्वाहिश रखता हूँ। वो वकील अपनी माँ बहन को भी ऐसे कह सकता है कि तुम 8 दिन किसी के पास रहो, तुम्हें वो बंदा अच्छा लगे तो शादी करो। कि लड़की यहाँ से पाकिस्तान से इंडिया गई भागकर, अच्छा, उसने अपने शोहर को छोड़ा, ठीक है, 4 बच्चे भी थे उसके, यहाँ से भागकर इंडिया चली गई। अच्छा। अब वो जाकर वहाँ पे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवा रही है, पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रही है, कभी पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ, कभी वो कहती है पाकिस्तान के मदरसों में दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है। आप बताएं इसके बारे में क्या कहेंगे? वतन की मिट्टी से सबको प्यार होता है जी। अगर हमारे हमसाया पड़ोसी ममालिक जो हैं वो हमारे खिलाफ किसी को बहकाना चाहते हैं, चंद रुपयों की खातिर दुनिया वालों से तो लोग झूठ बोल के बच जाते हैं, लेकिन जब अल्लाह की दरबार में हाजिर होंगे अल्लाह के सामने तो हमारा झूठ साबित हो जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ कि वो लड़की पहले पाकिस्तान की थी, अब वहाँ पर जाकर वो चाहती है कि मुझे वहाँ की शहरियत मिल जाए, तो इसलिए वो पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रही है। देखो, आप जिस मर्जी मुल्क में चले जाओ, चंद रुपयों को खातिर अपना ज़मीर बेच दिया या अपना ईमान बेच दिया, अपना मजहब बेच दिया, इस दुनिया में भी उसकी कोई इज्जत नहीं, आखिरत में भी कोई इज्जत नहीं। ना तो मैं बुरा भला सियासतदानों को कहता हूँ, ना मैं बुरा भला सियासतदानों को कहता हूँ। अल्लाह ने अक्ल दिमाग एक दिया, अल्लाह ने बाप एक दिया, ईमान एक दिया, मजहब एक दिया। शादियाँ कर लो, उसमें मजहब बदल जाते हैं, लेकिन किसी के मजहब में या मुल्क में किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। मैं एक फनकार आदमी हूँ, मैंने अपनी 42 फिल्में लिखी हुई हैं, मैंने काफ़ी फिल्में देखी हैं और मैं खुद फिल्में बनाना भी चाहता हूँ। उसका वकील है ना लड़की का, वहाँ पर इंडिया में वो बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहा है और दूसरा वो इस्लाम के खिलाफ बातें कर रहा है कि पाकिस्तान में मर्दों को 4 शादियों की इजाज़त दी जाती है, ये चीज़ गलत है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या इस तरह कहना चाहिए? देखें ना, पाकिस्तान और इंडिया के लोगों में कितनी मोहब्बत है आपस में, तो क्या ये बातें इंडिया और पाकिस्तान के दिलों में नफरत नहीं पैदा कर रही? नफरत। देखो, पड़ोसी जो होते हैं ना, पड़ोसी वो एक माँ बाप की हैसियत रखते हैं, दुख सुख में पहले पड़ोसी आते हैं। अगर चंद रुपयों की खातिर पड़ोसी बिक जाते हैं, एक दूसरे के मुल्क के बारे में या मजहब के बारे में बात करते हैं, तो ये बात गलत है। लड़की पाकिस्तान से पहले नेपाल गई, नेपाल से गैर कानूनी तौर पे इंडिया गई और इंडिया अभी तक उसको पकड़ नहीं रहा, इसके पीछे आपको क्या वजह नजर आती है? देखो, अगर उसको नहीं ना पकड़ते तो वो ये कहते होंगे कि भाई ये हमारी शायद सपोर्ट कर रही है। चंद रुपयों की खातिर लोग बिक जाते हैं तो वो किसी की सपोर्ट नहीं करते, पाकिस्तान को बदनाम करने में उसको यूज कर रहे हैं। देखो, अल्लाह का फरमान है कि किसी के मजहब में या किसी के खिलाफ कोई बुतान नहीं लगाओ, उस बंदे की इस दुनिया में भी बख्शिश कोई नहीं, आखिरत वाले दिन भी बख्शिश कोई नहीं। मैंने तो जो अपना मजहब सबको प्यारा होता है, तो लोग जब शादी करते हैं तो दूसरे को अपने मजहब पे ले आते हैं। लोग तो हमारा मजहब अपनाते हैं, इसमें नमाज रोज़ा सदका खैरात, हमारे मजहब में 4 शादियों की इजाज़त है। जो इंडिया का मजहब है वहाँ की औरतें बेवा हो जाती हैं मगर वो शादियाँ नहीं करते। मर्द पता नहीं कितनी कितनी शादियाँ करते हैं, उनके यहाँ औरतों की शादी नहीं करते। अच्छा, उस वकील को आप क्या कहना चाहते हैं? इंडिया का जो उसका बना हुआ है, वो कहता है कि ये जो आई है ना पाकिस्तान से, इसने पहले टेस्ट किया अपने शोहर को, मतलब 8 दिन वो पहले शादी के बगैर उसके साथ रही। अच्छा। तो क्या वो वकील अपनी माँ बहन को भी ऐसे कह सकता है कि तुम 8 दिन किसी के पास रहो, तुम्हें वो बंदा अच्छा लगे तो शादी करो? नहीं नहीं नहीं, नहीं। इस तरह का कोई मजहब इजाज़त नहीं देता, इसकी बख्शिश ही नहीं होती। जो हमारा मजहब इजाज़त देता है कि लड़की बेवा हो या कुंवारी हो, जब उसकी शादी होने को हो तो उसके माँ बाप जाते हैं, लड़के वाले को बात करते हैं, पसंद करते हैं, शादी के बाद ही उसके बाद वो बेवा हो या कुंवारी हवाले करते हैं। इस तरह तो वो फिर बीवी तो ना हुई, फिर तो वो माशूक हुई, महबूबा हुई ना। बिल्कुल। और तो, वो मुँह बोली बहन कहता है मेरी, मुँह बोली बहन को भी क्या इस तरह के अल्फाज कहे जाते हैं? देखो, बहन अपनी हो या मुँह बोली हो, इज्जत सबको प्यारी होती है। तो हमारे हमसाया पड़ोसी ममालिक को चाहिए कि मैं फनकार हूँ, मैंने 42 फिल्में लिखी हैं, मैं खुद इंडिया आना चाहता हूँ। अच्छा। मैं खुद शौक रखता हूँ कि अदाकारा रेखा से मुझे शादी का शौक था, नहीं हुई। अदाकारा ऐश्वर्या राय ने इश्तिहार लगवाया था कि मेरा पाकिस्तान में इंडिया में सितारा नहीं मिला तो पाकिस्तान में उसका सितारा मिला, तो मैंने खुद पासपोर्ट बनाया और जब मैं आ रहा था तो मेरा पासपोर्ट मेरी बीवी ने या हमसाया ने छुपा दिया, वरना मैं खुद इंडिया में शादी करने की ख्वाहिश रखता हूँ। मैं पैगाम देना चाहता हूँ, हर मजहब में शादियाँ होती हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इंडिया जाऊँ, शादी करूँ और वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री में काम करूँ, लेकिन मैं किसी के मजहब के खिलाफ बात नहीं करूँगा। सही हो गया। अदाकारा
रेखा ने अभी तक शादी नहीं की। ये आपका मैं पैगाम दे दूंगा चैनल पर। बिल्कुल, ये बाबा जी और की इंडिया फिल्मों में भी काम करने का शौक रखता हूँ। माशाल्लाह बाबा जी की बात सुनी आपने कि वो चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारे जो मुल्क के लोग हैं वो भी इंडिया में आसानी से आ सकें। बाबा जी बहुत शुक्रिया आप